मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। माइका एक्सपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विधायक सुदिव्य कुमार का किया गया अभिनंदन। तीसरी गांवा मुख्य मार्ग के सिंघों के पास हुआ सड़क हादसा। दूध देने जा रही बच्ची को बाइक सवार ने मारी टक्कर। और सरस्वती पूजा के दूसरे दिन किया गया हवन पूजन। शाम को जलाशयों में किया गया मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। तीसरी गांवा मुख्य मार्ग के सिंघों में सड़क हादसे में 10 वर्षीय नेहा कुमारी घायल हो गई। इस संबंध में नेहा के पिता अशोक यादव ने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन की तरह दूध देने के लिए अपने घर गुमगी से सिंघों पैदल जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार ने उसे धक्का मार दिया। घटना के बाद एम्बुलेंस से उसे तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक जैनेन्द्र ने उसका उपचार किया। बताया गया कि बच्ची का बायां पैर टूट गया है, साथ ही बच्ची के कान में भी चोट लगी है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बायां पैरवा क्या नाम है? क्या चीज से एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल से। हाँ। सर वो नीचे वाला पैरवा है ना। अच्छा ठीक है इसको सीधा करो, इसको सीधा करो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह और माइका एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा रविवार को एक स्थानीय होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में माइका उद्योग को पुनर्जीवन देने के लिए गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार का अभिनंदन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से विधायक का स्वागत किया। मौके पर विधायक ने कहा कि आने वाले समय में माइका उद्योग दोबारा अपनी गरिमा को बनाते हुए और हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करेगा। मौके पर उन्होंने सभी समस्याओं को संयुक्त रूप से समाधान करने के हर प्रयास में साथ खड़े होने की बात कही। समारोह के दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से लंबित था और अब ये चीजें सुधार में जा रही है इकाइयों में हजारों की संख्या में कार्यरत मजदूरगण काफी लंबे समय से सरकार द्वारा नीति माइका को भी शामिल कर इस खनिज पर आधारित उद्योगों के बेहतर संचालन और विकास के लिए प्रदेश सरकार को अधिकृत कर दिया। निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज माइका व्यवसाय मरणासन स्थिति में है। कॉमर्स की तरफ से सबसे पहले तो हमारे विश्वव्यापी है। हम सभी आज अश्रुपूरित नेत्र से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 मिनट का मौन धारण रखें। ऐसा प्रतीत होता है
दिल्ली में पढ़ाई लिखाई भी मेरी हुई, तो निश्चित रूप से मित्र लोग भी हैं गुजराती जो पसंद इस विषय झुमरी दलिया से मेरा भी संबंध रहा है। 1980 से लेकर 1983 तक झुमरी दलिया रहे हैं और तालुका साहब का बोर्ड आज भी हमको याद है, जो मेन रोड में झंडा मैदान से रेलवे क्रॉसिंग के बीच मिलकर किसी बड़ी चीज का निर्माण करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति अब के दौर से पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर एक स्टिग्मा था, जिसे हम कहें कि शहरी या उच्च मध्यम वर्ग या प्रबुद्ध जो लोग हैं वो बड़ी गंभीरता से नहीं लेते थे कि भाई ये इतना महत्वपूर्ण उद्योग, जिस उद्योग में सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बगैर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का गुंजाइश था। कोडरमा के उद्योग जगत की माइका के संबंध में माइका के व्यवसाय से जुड़े हम माननीय मुख्यमंत्री से माइका उद्योग से जुड़े और इसके बाद लगभग 1.5 वर्षों के उपरांत इस नीति ने मूर्त रूप लिया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 3 फरवरी को इस पर सहमति प्रदान कर दी गई है और आगामी कैबिनेट की बैठक में ये पॉलिसी आ जाएगी और मुझे बड़ी उम्मीद इस बात की है कि कोडरमा में इस व्यवसाय से जुड़े हुए 50,000 लोगों के रोजगार को बेहतर करने का एक रास्ता प्रशस्त होगा और गिरिडीह की जो रौनक माइका के चलते थी उसको भी वापस लौटाने में मौका मिला जाएगा। विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना पूरे भक्ति भाव व उल्लास के साथ भक्तों ने किया। रविवार को पूजा पंडालों समेत अन्य पूजन स्थलों के पास वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने हवन पूजन का कार्य किया। हर पूजन स्थल पर मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है की आरती से पूजा पंडाल गुंजियामान होता रहा। साथ ही हवन के बाद पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ विसर्जन का प्रसाद लेने उमड़ पड़ी। विसर्जन से पहले पूजा स्थलों पर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बसंत की बधाई दी। हवन होने के बाद शाम में हर पूजा पंडाल से सीमित संख्या में भक्तों की टोली जुलूस की शक्ल में मां शारदे की प्रतिमा को लेकर विसर्जन करने जलाशयों की ओर चल दिए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मां शारदे को नम आंखों से विदाई देते हुए प्रतिमा को जलाशयों में विसर्जन कर दिया गया। छोड़ी के जानी जाई है रे, 9 दिन रहनी ओढ़ी के अचरावा कबो न हटई है रे। रुक जा तू रुक जा माई, छोड़ी के जानी जाई है रे। हम रात दिन हो रहिला बलीन हो, हम रात दिन हो रहिला बलीन हो। कैसे जियब अपना माई के बिन हो, घूमी फिर मुहवा हमके करनी रेखा जानी छाछलई है रे। रुक जा तू रुक जा माई, छोड़ी के जानी जाई है रे।
जदि फूसिलाई चली जाइबू माई जदि फूसिलाई चली जाइबू माई कतनो रोअब केहू चुप न कराई गोड़वा के धाई कहे पवना मतला यही गलत ढेर न रोवई है रे रुक जा तू रुक जा है माई छोड़ी के जानी जाई है रे रुक जा तू रुक जा जल के हम माई जयकार बोला माई दुर्गा के मूर्ति के साथ चला बजल के हम माई जयकार बोला माई दुर्गा के मूर्ति के साथ चला मौका बढ़िया बाटे डांस करा जुलूस में झूम झूम के माई हो मौका बढ़िया बाटे डांस करा जुलूस में झूम झूम के माई हो झूमाता दुनिया सारी माई दुर्गा के निकलो सवारी देखा झूमाता दुनिया सारी बटे ठेला पहरन बनाइल साउंड बॉक्स लगावल बभारी बाबी सर्जन के तैयारी हो गली गांव घूम घूम के माई हो मौका बढ़िया डांस करा जुलूस में झूम झूम के माई हो माई के स्वागत के होता तैयारी बटे सजत हो आरती के थारी माई के स्वागत के होता तैयारी बटे सजत हो आरती के थारी सब खुश बाणे देवी देवता अहे देवलोक में मैया दुलारी अहे धरती से मतारी हो करत सोर झुन झुन के माई हो मौका बढ़िया बाटे डांस करा जुलूस में झूम झूम के माई हो
रोटरी गिरिडीह के द्वारा रविवार को सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में रोटरी यूथ लीडरशिप सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में गिरिडीह और धनबाद के रोटरी क्लब से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने यूथ लीडरशिप को लेकर कई जानकारियां दी और युवाओं को सामाजिक कार्य से जुड़ने की बात कही। कार्यक्रम में संदीप नारंगो, शालिनी खोवाल, अधिवक्ता प्रकाश सहाय, प्रमोद अग्रवाल लोग उपस्थित थे। An athlete who has just lost. Friends, time is precious. Ask who has given birth to a premature baby. The value very effective, very efficient. आप ये नहीं जरूरी कि आपने 25 घंटे इस प्रोजेक्ट में काम किया तो आपका सबसे अच्छा होगा, नहीं, not necessarily. I like to study till 2 at night or 3 at night. Somebody wants to get up at 4 in the morning and study, and that's the best. So, according to a study, 24 hours of wakefulness is comparable to 0.1% of blood alcohol concentration, and that is the driving limit of India. So, sleep good. You'll be more effective. Who has given birth to a premature baby. The value of 1 week. A weekly's editor. इंटरनेशनल स्कूल में रोटरी का यूथ लीडरशिप सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें काफ़ी स्पीकर धनबाद से और गिरिडीह से भी आए हैं, जो बच्चों को लीडरशिप की ट्रेड्स के बारे में बता रहे हैं और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना चाहिए और किस तरह से नए स्किल्स एक्वायर करके नए लीडर्स बन सकते हैं और अपने ग्रुप्स में और बाकी बच्चों को भी किस तरह से ग्रोथ के आगे रास्ते में आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व सैनिक संगठन गिरिडीह इकाई की एक बैठक रविवार को संगठन के सचिव अमित रंजन की अध्यक्षता में पतंजलि स्वदेशी केंद्र सिरसिया के नजदीक की गई। बैठक में सर्वप्रथम इस माह सेना से सेवानिवृत्त हुए सूबेदार ललितेश्वर प्रसाद सिंह एवं लेंस नायक उमेश यादव को संगठन के सदस्यों के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर एवं माला पहनाकर संगठन में स्वागत किया गया। साथ ही संगठन के लोगों द्वारा संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर 27 फरवरी को खंडोली में सभी सदस्यों के परिवार के लोगों के साथ वन भोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाने को लेकर सहमति बनाई गई। इस बाबत सेवानिवृत्त हुए ललितेश्वर प्रसाद के द्वारा बताया गया कि अभी भी गिरिडीह जिला में सेना के प्रति युवाओं का रुझान कम है। इसके लिए गांव-गांव में युवाओं को जागरूक करने का काम करूंगा और आवश्यकता हुई तो युवाओं को प्रशिक्षित भी करूंगा। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष नवीन कांत, विजय कुमार सिंह, विजय वर्मा, अरविंद सिंह, जय नारायण सिंह, दिलीप शर्मा, शशिभूषण, रुस्तम अंसारी, मोहम्मद शहनवाज आलम, उमेश कुमार, विद्याभूषण, आर के वर्मा, राम नारायण राय आदि शामिल थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब भी जितना तक है, आइए दिलीप जी। इस स्वागत कार्यक्रम में भाई अमित जी के प्रेरणा से कहें, अमित जी के विचार से ये आइए, चलिए, बहुत सुंदर। मैं सूबेदार एलपी सिंह 27 वर्ष 1 महीना की सेवा के पश्चात 31 जनवरी 2022 को सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं आर्मी एजुकेशन कोर में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात था। इस दौरान 27 साल की सेवा के दौरान मैंने भारत के विभिन्न राज्यों में मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और सेना के जो उतार चढ़ाव को मैंने बखूबी देखा। सेना में हर प्रकार की कठिनाइयाँ, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से मैं रूबरू हुआ। इरादा रहेगा
थोड़ा सा इसमें वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। लोगों को सेना के बारे में बताएंगे ताकि लोगों को सेना के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। मैं 17 साल सर्विस करके 31 जनवरी 2022 को रिटायर्ड होके आया हूँ और इन 17 सालों में मैंने बहुत संघर्ष किया है। अब आगे मैं सिविल लाइफ जीऊँगा जिसमें मैं अपने आगे के सोच विचार के हिसाब से युवाओं से यही कहूँगा कि वो भी हमारी तरह देश की सेवा करे, देश की सेवा के लिए और ज्वाइन करे और अपनी सेवा प्रदान करे। आज का ये बैठक वेटरन इंडिया गिरिडीह के द्वारा रखा गया है। जो पूर्व सैनिक कहें तो इसमें पूर्व सैनिक के साथ साथ जो पैरामिलिट्री से भी लोग हैं उनको भी हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करेंगे, लोगों के लिए भी करेंगे। संगठन के साथ साथ जो रिटायर्ड सैनिक है उनके परिवारजन है उनके साथ साथ लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी हम कुछ करेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। धन्यवाद। हमारे गिरिडीह में 2 यूनिट हैं हमारे इसके वेटरन इंडिया के। एक गिरिडीह फाइटिंग ग्रुप जिसमें पूरे सर्विसमैन हैं, पैरामिलिट्री और मिलिट्री दोनों ही हैं, और वेटरन इंडिया जिसमें एक सर्विसमैन हैं। दोनों मिलके हम लोग साथ ही साथ काम करते हैं और हमारा ये प्रयास है कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी सर्विस में हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनको सारे एक ही छत के नीचे एक संगठित करना चाह रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास पिकअप वैन की चपेट में आने से बोड़ो निवासी अशोक यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल की पत्नी बसंती देवी ने बताया कि उनके पति हुट्टी बाजार स्थित साप्ताहिक हाट बाजार कर लौट रहे थे। इसी दौरान अंबेडकर चौक पर खड़े थे, तभी बस स्टैंड की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने धक्का मार दिया। महिला ने बताया कि पिकअप वैन धक्का मारकर फरार हो गया। हटिया गए थे सर पाठा लेने के लिए, पूजा था घर में, तो पाठा लेने गए थे। इधर से मोड़ तरफ जैसे बाहर निकलता है ना, तो उस तरह साइकिल लगा हम कॉर्नर में आए, तैसे उधर से गाड़ी वाला आया, धां से मतलब कौन गाड़ी था? जिप्सी था, पुलिस वाला जिप्सी। पुलिस का गाड़ी? हाँ। तो पैर में आपका चोट लगा? हाँ, पैर में पूरा बोला कि आप हॉस्पिटल जाओ, हम आ रहे हैं। फिर नहीं आया सर, भाग गया। कहाँ का रहने वाले हैं आप? हम बोड़ो, अचंबा बोड़ो का सर। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। गांवा थाना क्षेत्र के पूर्वी पिहरा पंचायत के कुरवातरी गांव में 15वीं वित्त आयोग से मिनी जल आपूर्ति योजना निर्माण कार्य का शिलान्यास रविवार को जिप सदस्य इमरान अंसारी और मुखिया सफदर अली ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ कर किया। इस दौरान जिप सदस्य इमरान अंसारी ने कहा कि कुरवातरी गांव में कई बार ग्रामीणों ने पानी की समस्या बताई थी, जिसके बाद लगातार प्रयास से यहां के ग्रामीणों को मिनी जलापूर्ति योजना का लाभ मिला है। इस जलापूर्ति योजना से कुरवातरी गांव में लगभग सभी घरों में नल का कनेक्शन दिया जाएगा। नीचे नीचे वो हो गया। चलिए हो गया। इसको बांटना है क्या? आज
टिहरा पंचायत के ग्राम गुरवा तरी में मिनी जलोपूर्ति योजना का शिलान्यास किए। ये योजना जिला परिषद के राशि से बन रही है जो 10,86,000 का है। मैं चुनाव जीतने के बाद जब भी इस गांव में आते थे तो यहाँ के लोगों का फरियाद यही था कि यहाँ का पानी जितने भी लोग बोरिंग कराते हैं सक्सेस नहीं होता है। आपके माध्यम से अगर एक डीप बोरिंग हो जाता तो हम लोग के लिए राहत होता। इस बार हमने देखें कि हमारे मध्य से ये मिनी जलोपूर्ति योजना हो सकती है, तब हमने अपना लेटर पैड पर लिख के विभाग को दिए। विभाग ने यहाँ पर मिनी जलोपूर्ति योजना का अनुमति दिए। आज इसका शिलान्यास हम किए। सबसे पहले यहाँ लगभग 25 घर है, वो 25 घर को लाभ मिलेगा इससे। और मैं जब से चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद हर संभव मेरा प्रयास रहा कि विकास कार्यों पर गति दें, मगर सरकार के योजना को देखते हुए कि मेरा तो 8 पंचायत पड़ता है और इस पंचायत में लगभग 8 पंचायत के मध्य में लगभग सालाना 15 लाख रुपया हम लोग को राशि मिलती है। वो 15 लाख में ही हम लोग को 8 पंचायत को देखना है। जहाँ तक हुआ हर संभव बहुत सारी जगह हम काम करवाएं और आगे अगर रहा तो और काम करवाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।